दोस्तों, इमेजिन करो कि आपके पास एक मैजिक फॉर्मूला हो जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ा दे। एक ऐसा प्रिंसिपल जो दुनिया के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और लीडर्स यूज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल बुक के बारे में, द वन थिंग बाय गैरी केलर। इस बुक का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सक्सेस सिंप्लिसिटी से आती है। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज करनी है, वो एक ऐसी चीज जो बाकी सब चीजों को या तो इजी बना दे या अननेसेसरी बना दे। और इसी कॉन्सेप्ट को गैरी केलर द वन थिंग कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 सक्सेस क्लूज छोड़ती है। गैरी केलर कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो एक पैटर्न नजर आएगा। हर सक्सेसफुल इंसान हर काम नहीं करता, वो कुछ सिलेक्टेड चीजों पर एक्सट्रीम फोकस करता है। आज की दुनिया हमें मल्टीटास्किंग सिखाती है। हम एक साथ मोबाइल चेक करते हैं, ईमेल रिप्लाई करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और काम भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को कम करती है। जब भी आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हो, आपका ब्रेन एनर्जी लूज करता है। रिजल्ट, ज्यादा बिजी, कम प्रोडक्टिव। सक्सेसफुल लोग बिजी नहीं होते, वो फोकस्ड होते हैं। चैप्टर 2 डोमिनो इफेक्ट। ऑथर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। एक डोमिनो टाइल अपने साइज से लगभग 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकती है। और अगर डोमिनोज की चेन कंटिन्यू हो तो एक छोटा सा डोमिनो इवेंचुअली बहुत बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। सक्सेस भी एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। आपको एक साथ 100 गोल्स अचीव नहीं करने, आपको सिर्फ पहला डोमिनो ढूंढना है, एक छोटा एक्शन जो चेन रिएक्शन क्रिएट करे। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थी बनना चाहते हो तो पहला डोमिनो जिम मेंबरशिप नहीं है, शायद पहला डोमिनो सिर्फ रोज 15 मिनट वॉक करना हो। अगर आप यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हो तो पहला डोमिनो वायरल वीडियो नहीं है, पहला डोमिनो हो सकता है रोज एक क्वालिटी स्क्रिप्ट लिखना। छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। चैप्टर 3 द फोकसिंग क्वेश्चन। यह बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। गैरी केलर कहते हैं कि आपको हर सिचुएशन में एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। यह क्वेश्चन आपको क्लैरिटी देता है। मान लो आप स्टूडेंट हो तो सवाल होगा, मेरा वो एक काम क्या है जो एग्जाम रिजल्ट्स को सबसे ज्यादा इंप्रूव करेगा। शायद आंसर हो रोज 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो सवाल हो सकता है, मेरा वो एक काम क्या है जो रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। शायद आंसर हो रोज नए क्लाइंट से कनेक्ट करना। जब आप ये क्वेश्चन बार बार पूछते हो, आपकी प्रायोरिटीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। चैप्टर 4 एवरीथिंग डजंट मैटर इक्वली। हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाते हैं और कुछ एवरेज रिजल्ट्स। डिफरेंस क्या है? प्रायोरिटी। गैरी केलर कहते हैं कि सब काम इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होते। 20% एक्टिविटीज आपको 80% रिजल्ट्स देती हैं। इस प्रिंसिपल को परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग अपना टाइम अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स में वेस्ट कर देते हैं। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, रैंडम मीटिंग्स, एंडलेस स्क्रोलिंग, और फिर कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं है। रियलिटी यह है, टाइम की कमी नहीं है, प्रायोरिटी की कमी है। चैप्टर 5 द लाई ऑफ मल्टीटास्किंग। बहुत लोग प्राउडली कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हूं, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। ब्रेन एक वक्त पर सिर्फ एक कॉन्शियस टास्क इफेक्टिवली कर सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, आप एक्चुअली टास्क स्विचिंग कर रहे होते हो, और हर स्विच प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। इमेजिन करो एक ड्राइवर बार बार स्टीयरिंग छोड़कर फोन चेक करे, क्या वो सेफली ड्राइव करेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही मल्टीटास्किंग आपकी परफॉर्मेंस को डैमेज करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, वो मोनोटास्किंग करते हैं, एक वक्त पर एक ही इंपॉर्टेंट काम। चैप्टर 6 डिसिप्लिन का सीक्रेट। लोग सोचते हैं सक्सेसफुल लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। गैरी केलर कहते हैं कि सक्सेस के लिए लाइफ टाइम डिसिप्लिन की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इनफ डिसिप्लिन चाहिए ताकि एक हैबिट डेवलप हो सके। एक बार हैबिट बन गई
तो डिसिप्लिन की नीड बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल, शुरुआत में जिम जाना मुश्किल लगता है, लेकिन 60 से 90 दिन बाद वो रूटीन बन जाता है। ऑथर कहते हैं सक्सेस डिसिप्लिन का रिजल्ट नहीं है, सक्सेस डिसिप्लिन हैबिट्स का रिजल्ट है। चैप्टर 7, विल पावर ऑलवेज अवेलेबल नहीं होती। बहुत लोग मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मोटिवेशन परमानेंट नहीं होती। विल पावर भी लिमिटेड रिसोर्स है। सुबह आपकी विल पावर स्ट्रांगेस्ट होती है, दिन भर डिसीजंस लेने के बाद वो कम हो जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट काम सुबह करना चाहिए। अगर आप राइटर हो तो सुबह लिखो, स्टूडेंट हो तो सुबह स्टडी करो, क्रिएटर हो तो सुबह कंटेंट बनाओ, अपनी हाईएस्ट एनर्जी को हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क पर इन्वेस्ट करो। चैप्टर 8, सक्सेस लीव्स क्लूज। हर सक्सेसफुल इंसान का एक पैटर्न होता है। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल पर फोकस करते थे, बिल गेट्स सॉफ्टवेयर पर फोकस करते थे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट पर फोकस करते थे। किसी भी फील्ड के चैंपियंस को देखो, उन्होंने अपनी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगाई। आज लोग हर चीज ट्राई करना चाहते हैं, थोड़ा ट्रेडिंग, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा अफिलिएट मार्केटिंग, थोड़ा फ्रीलांसिंग। रिजल्ट कहीं भी मास्टरी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस फोकस डिमांड करती है। चैप्टर 9, गोल सेटिंग टू द नाउ। ऑथर एक पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट तक रिवर्स प्लानिंग। पहले अपना समडे गोल डिसाइड करो, फिर 5 ईयर गोल, फिर 1 ईयर गोल, फिर मंथली गोल, फिर वीकली गोल और फाइनली आज का गोल। एग्जाम्पल, आपका ड्रीम है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आज आपको क्या करना चाहिए? शायद एक क्वालिटी वीडियो स्क्रिप्ट लिखना। हर बड़ा गोल डेली एक्शन से अचीव होता है। चैप्टर 10, टाइम ब्लॉकिंग। गैरी केलर कहते हैं, अगर कोई चीज कैलेंडर में नहीं है तो वो शायद कभी नहीं होगी। मोस्ट पीपल अपने दिन को रैंडम तरीके से स्पेंड करते हैं। सक्सेसफुल पीपल टाइम ब्लॉक करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट काम के लिए डेडिकेटेड टाइम रिजर्व करते हैं। एग्जाम्पल, 8 AM to 11 AM डीप वर्क, 11 AM to 12 PM ईमेल्स, 2 PM to 4 PM प्रोजेक्ट्स। टाइम ब्लॉक आपके फोकस को प्रोटेक्ट करता है और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखता है। चैप्टर 11, द 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऑथर 4 बड़े एनिमीज बताते हैं। 1, एनएबिलिटी टू से नो। हर अपॉर्चुनिटी को यस कहना सक्सेस नहीं है। फोकस का मतलब है अननेसेसरी चीजों को नो कहना। 2, फियर ऑफ क्योर्स। जब आप एक प्रायोरिटी पर फोकस करोगे, कुछ चीजें टेम्परेरीली इग्नोर होंगी, यह नॉर्मल है। 3, पुअर हेल्थ हैबिट्स, कम स्लीप, पुअर डाइट, नो एक्सरसाइज, ये सब प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। 4, एनवायरमेंट डजंट सपोर्ट गोल्स। अगर आपका एनवायरमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो फोकस मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर 12, लिविंग द वन थिंग। अब सवाल यह है, इस कंसेप्ट को लाइफ में कैसे अप्लाई करें? स्टेप 1, अपना बिगेस्ट गोल आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, पूछो इस गोल को अचीव करने के लिए मेरा वन थिंग क्या है। स्टेप 3, उस वन थिंग के लिए डेली टाइम ब्लॉक करो। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। बस, सिंपल लेकिन पावरफुल। कंक्लूजन, दोस्तों, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है कि सक्सेस के लिए ज्यादा काम करो। गैरी केलर कहते हैं, ज्यादा काम मत करो, सही काम करो। सक्सेस का सीक्रेट हार्डर वर्क नहीं, फोकस्ड वर्क है। हर दिन अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, मेरा वन थिंग क्या है, और फिर उस पर काम करो। याद रखो, एक गोल, एक प्रायोरिटी, एक फोकस, और वही एक फोकस आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस कभी भी एक साथ बहुत सारी चीजों से नहीं आती, वो आती है एक वक्त पर एक ही इंपॉर्टेंट चीज करने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज मिलती रहे। रिमेंबर, सक्सेस स्टार्ट्स विथ वन थिंग।